नमस्कार विद्यार्थियों, वीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं राकेश कुमार ढाका आपके सामने हिंदी व्याकरण के टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आप आज तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश की क्लासें रेगुलर देखते आ रहे हैं। आज के बाद आपको हिंदी की क्लासें भी रेगुलर देखनी हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो खासकर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। पहला अध्याय है अपना व्याकरण का है, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। इस टॉपिक में से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर के। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, हमें आंसर कैसे देने हैं, वो सारी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाषा है, ये जो शब्द है ये भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचार और अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, उसे भाषा के नाम से जाना जाता है। अब इन विचारों को प्रकट करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को किसी के सामने बोल करके प्रकट करता है, उसको हम मौखिक भाषा के नाम से जानते हैं। और इन्हीं विचारों और भावनाओं को जब व्यक्ति लिखकर प्रकट करता है, उसे हम लिखित भाषा के नाम से जानते हैं। यहाँ आपसे पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, तो मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप हैं। भाषा का एक अन्य प्रकार भी है जिसे हम सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। सांकेतिक भाषा, जिसमें संकेत के माध्यम से अपनी बात को एक दूसरे के सामने प्रकट किया जाता है। यहाँ भाषा के बाद में इस टॉपिक से निकल के आता है बोली। इस बोली पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाषा, जैसे हमारे जो भाषा है उसका नाम है हिंदी। आपको जानकारी होगी कि हिंदी भाषा को हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया था। अर्थात हमारे राजकीय जो कार्य हैं वो हिंदी के माध्यम से संपन्न होंगे। हिंदी भाषा है, इसका विकास क्रम क्या है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं वेद लिखे गए थे, और वेदों की जो भाषा है उसे वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत जो लिखी जाती थी उसमें मंत्र लिखे जाते थे, वो इतने जटिल होते थे कि सरलता से समझ में नहीं आते थे। तो इसके बाद हमारे यहाँ पर हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, इनकी रचना हुई, और इनकी रचना हुई वो भाषा हमारी थी लौकिक संस्कृत, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा मानी जाती थी। लौकिक संस्कृत का एक परिवर्तित रूप आया, उस परिवर्तित रूप को पाली के नाम से जाना जाता है। फिर पाली भाषा के शब्दों में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तित रूप को प्राकृत के नाम से जाना गया, और प्राकृत के बाद में परिवर्तित रूप आया, उसे अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। इस अपभ्रंश के अनेक रूप निकल के आए, जिनमें से एक का नाम है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी
अपभ्रंश और इस शोर सेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी जननी कौन सी भाषा है? तो हिंदी की जो जननी है वो है संस्कृत। अर्थात इस संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं इन सभी की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। अब यहाँ हम बात करते हैं बोली की। यहाँ से प्रश्न आता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, या कोई भी बोली भाषा का रूप कब ग्रहण कर लेती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों में अंतर की बात करते हैं कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा के बोलने का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र विस्तृत होता है, और जो बोली होती है उसका जो दायरा है वो सीमित होता है। बोली का दायरा सीमित होता है। भाषा का अपना शब्दकोश होता है। भाषा का अपना शब्दकोश होता है। बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है। भाषा में साहित्य की रचना हो सकती है, जबकि बोली में किसी भी साहित्य की रचना नहीं हो सकती है। ये इसका सीधा सा अंतर है। सीधा सा प्रश्न आए कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो ये इसका अंतर है। और प्रश्न आए कि बोली से क्या तात्पर्य है, तो भाषा का वह रूप है जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसे बोली के नाम से जाना जाता है, और बोली का दूसरा नाम है उपभाषा। बोली का दूसरा नाम क्या है? उपभाषा। इसे उपभाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हमारे विद्वानों ने जो बोली है इसको हमारी भाषा इसको 5 उपभागों में बांटा गया है, और 5 उपभागों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है उसका वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले हमारे जो भाषा है इसका वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण में सबसे पहले इसका नाम है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी, चौथा है बिहारी, और 5वां है पहाड़ी। ये 5 उपभागों में इसको बांटा गया है। यहाँ से प्रश्न क्या आता है, कैसे आता है कि पूर्वी हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों के नाम लिखिए, या पश्चिमी हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों के नाम लिखिए। अब इनमें कौन से उपभाग में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं उसके नाम। पूर्वी हिंदी में बोली जाने वाली बोली है आपकी अवधी, बघेली, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब ये जो नाम है इनका जो नामकरण है वो उस क्षेत्र विशेष के कारण इनका नामकरण किया गया है। जैसे कि अवध प्रदेश में बोली जाने वाली बोली अवधी के नाम से जानी गई, बघेलखंड में बोली जाने वाली बघेली के नाम से जानी गई, और छत्तीसगढ़ के आसपास बोली जाने वाली बोली को छत्तीसगढ़ी के नाम से जाना गया है। अगला अपना रूप है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हमारी आती है खड़ी बोली और ब्रज, बांगरू,
जिसे हम हरियाणवी बोलते हैं। इसके अलावा कन्नौजी, बुंदेली आदि ये बोलियां पश्चिमी हिंदी के तहत बोली जाती हैं। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और ढूंढाड़ी ये बोलियां राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी में मगही, मैथिली और तीसरी है भोजपुरी। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली ये सभी बोलियां इन उपभागों के तहत बोली जाती है। इस वर्गीकरण को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सीधा सरल प्रश्न बनता है कि पश्चिमी हिंदी की किन्हीं दो बोलियों के नाम लिखिए, पहाड़ी हिंदी की किन्हीं दो बोलियों के नाम लिखिए। इसके अलावा यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, बोर्ड की एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न आ गया था कि खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास कैसे किया। तो खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास कैसे किया। खड़ी बोली हिंदी ने अन्य क्षेत्रीय और जनपदीय भाषा और विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द ग्रहण करके अपने शब्द भंडार का विकास किया। इस प्रकार से इस टॉपिक से आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।